अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर है जी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे आने से पहले क्या पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है जी। इक्विलिब्रियम, ये देखें वर्ड से कोई मिलता जुलता ये लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा है। इक्वल है ना, कोई चीज़ इक्वल हो तो हम उसको कहेंगे जी कि कोई इक्विलिब्रियम के करीब करीब कोई बात जा रही है ना। अब क्या चीज़ें इक्वल हो, अब ये चीज़ें इक्वल हो। ये एक बॉडी पड़ी है, डब्बा, बॉक्स, क्यूब, कुछ भी। इसको इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन सेम सेम है ना। तो क्या होगा, ये बॉडी मूव करेगी। नेट फोर्स इसकी निकालें, 10 इस डायरेक्शन में प्लस -10 इस डायरेक्शन में इक्वल टू 0। तो फोर्स क्या हो रही है, 0। तो ये बॉडी कहाँ रहेगी, इधर ही रेस्ट पे रहेगी। तो रेस्ट पे रहेगी मीन्स इस पे इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। तो ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम की कहानी समझ आई। इक्विलिब्रियम का सबसे जो ईजीएस्ट कंसेप्ट जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है ये। तो इक्विलिब्रियम से मीन्स को कोई बॉडी क्या रहे, रेस्ट पे रहे, या अगर मूव कर रही है तो उस पर कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हों। लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि ये जिस पे बराबर बराबर फोर्सेस लग रही हों, हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। अब चलते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। तो दो कंडीशंस हैं, बारी बारी दोनों पे आएंगे और फिर आगे चल के कंप्लीट इक्विलिब्रियम भी देखेंगे कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम किस बला का नाम है। तो करते हैं स्टार्ट। लिखते हैं जी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो पहले लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो भी कह लें। when the vector sum vector sum of all the forces acting on the body is 0, then first condition is satisfied। ये लें जी, ये है स्टेटमेंट इसकी। अब ना स्टेटमेंट को समझाता हूँ। उसके पहले मैं एक वर्ड अंडरलाइन कर दूँ ताकि ये मेरे से स्किप ना हो जाए एक्सप्लेनेशन के दौरान। वेक्टर सम, जिसको देख के मैंने ओए होए 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 की थी। इस चैनल पे आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे फिज़िक्स के बेसिक। तो जो बच्चे रट्टू हैं वो तो ये चैनल अगर देख रहे हैं, नोट्स से रट्टा लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन चलें यार, रो बाद में लेंगे, पहले इधर देख लेते हैं कि बात क्या हो रही है। लिखा हुआ जी व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जैसे ये मैंने समझाया था, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखें जी, ये मैंने लगाई डब्बा, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, 2 न्यूटन, 18 न्यूटन, ऐसा ही है जी। आप देखें लफ्ज़ लिखा है वेक्टर सम। अब ना अगर मैं इसको ऐड करूँ इन फोर्सेस को, नेट फोर्स निकालना चाहूँ, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, दिस इज F1, F2, F3, F4। तो मैं लिखूँगा F1 प्लस F2 प्लस माइनस F3 प्लस माइनस F4। अब ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने माइनस और माइनस के साथ, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है टू द F1 एंड F2। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करूं, F1 है 2 प्लस F2 है 18 प्लस F3 है 5, -5 लिखेंगे, प्लस ये है -15। तो ये क्या हो जाएगा 20, प्लस माइनस इनका भी ऐड करें तो ये -5 -15, 20 माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी 0, है ना।
तो अगर ये ज़ीरो हो रहा है इन सारी फोर्सेस का सम, ठीक है जी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी सम कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स का ही होता है ना। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब चलते हैं वेक्टर सम की तरफ। एक सम होता है अलजेब्रिक सम, है ना। अब अलजेब्रिक सम ना अगर मैं इन्हीं का निकालूं तो इसमें मैं ना डायरेक्शंस का नहीं देखूंगा, डायरेक्शंस की वजह से साइन चेंज नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा करूंगा 12 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 15 या जी 40, ये हो जाता है अलजेब्रिक सम। जबकि हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में कौन सा सम यूज़ करते हैं, कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं, वेक्टर सम, ठीक है जी। तो वेक्टर सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मींस वेक्टर सम वो जिसमें हम डायरेक्शंस की वजह से साइन को चेंज करें, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड। आपकी बुक्स में डिफरेंट फिगर से समझाया गया होगा, लेकिन अगर पेपर में आप इससे थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है पेपर चेकर पे वो अच्छा जाएगा, उसको पता लगेगा कि बच्चे ने जो है कंसेप्ट क्लियर है, रट्टा नहीं लगाया बुक में से, ठीक है जी। तो अब चलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसकी पहले एक वो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म लिखनी याद नहीं रही, ये तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाना। तो जनरल फॉर्म आप इसकी यूँ लिखेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर सम करना हो तो समेशन, अगर सम करना हो तो आपको सिखाया वैसे ये आ जाता है समेशन का साइन। समेशन का साइन अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, आई से स्टार्ट, वन से स्टार्ट करें तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड अपॉन एन। हम कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक। और ये किसका सम है, फोर्सेस का। और ये सम किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो हम लिखेंगे इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी जनरल फॉर्म भी हो जाएगी जो कि आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है। चलें जी, ठीक है जी, तो जनरल फॉर्म भी लिख ली। अब चलते हैं आगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। फिर एंड पे, इस लेक्चर के एंड पे 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लिखवाने हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर एंड तक देखिएगा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं जी। सेकंड ये वाला लिखें या दूसरा लिखें, चलें लिख लिया तो जाने दें। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। मेरी कोशिश ये है कि वाइट बोर्ड के लेक्चर्स भी जल्द अज जल्द आपके लिए वाइट बोर्ड पे लेक्चर स्टार्ट करूं बच्चों के लिए। तो देखें क्या होता है, लेकिन जब तक वाइट बोर्ड नहीं आता तब तक आप इसी पे देख लें, क्या टेंशन है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है जी। अब ना इसमें क्या था, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना, फोर्सेस की होगी कहानी ख़त्म। अब इसमें सिर्फ एक चेंज है, व्हेन वेक्टर सम ऑफ all the torques acting on a body is zero, then first condition is satisfied। ये नहीं, ये क्या बात लिख दी, वेक्टर सम समझा दिया ऊपर क्या होता है। अब चलते हैं इधर टॉर्क्स पे, वहाँ पे थी फोर्सेस, यहाँ पे है टॉर्क्स। अब ये टॉर्क वाली कहानी बीच में कहाँ से आ गई, देखें। अगर ये कोई बॉडी पड़ी हुई है इस तरह, यूं ये लटकी हुई है किसी ना पॉइंट के गिर्द ना, इस तरह पड़ी हुई है, इसके गिर्द ये रोटेट कर सकती है। अब अगर इस पे मैं यूं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में एक, और एक फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, ऐसा ही है, इसको कह दूं F1, इसको कह दूं F2। अब ना होगा क्या, ऐसा होगा
कि अगर आप इसका ना वेक्टर सम निकालें फोर्सेस का, है ना, फोर्सेस का वेक्टर सम निकालें तो वही वाली कहानी आ जाएगी, F1 प्लस माइनस F2 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो F1 माइनस F2 इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। इसका मतलब कि इस बॉडी को हिलना जुलना नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। होगा क्या कि ये बॉडी इस पॉइंट के गिर्द क्या कर देगी, रोटेट। मीन जब रोटेट करेगी तो रोटेट करने की वजह से मीन्स फोर्सेस की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या है जी, टॉर्क है। तो होना क्या चाहिए फिर ऐसी सूरत हाल में, हम क्या यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के, टॉर्क्स भी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए, 0, ताकि बॉडी क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज़ करते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलती है ये कि सम जो है किसका, टॉर्क्स का क्या होना चाहिए, 0। तो इसको लिख लेते हैं, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू 0 T1 प्लस T2 उल्टा T ये जो भी है, Tn मस्ट बी इक्वल टू 0। समेशन है टॉर्क्स की, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से जा कहाँ तक रही है, n तक, तो समेशन I इक्वल्स टू 1 to n ऑफ टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी होगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी ख़त्म। ठीक है, अब चलते हैं, बल्कि एक चीज़ और रह गई, और वो ये है कि ये देखें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रोटेट करेंगे तो रोटेशन जो हैं वो आपको पता है कि 2 तरह की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, और वो तरीका ये है कि इसको हम यूँ लिखते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी तब जब क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। ठीक है जी, किसी भी सिस्टम में, किसी भी रोटेटिंग सिस्टम में बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होंगे। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, ऐसे जो इस तरह रोटेट करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह वाली रोटेशन। तो जब ये दोनों रोटेशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इसका मतलब कि बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी, रोटेट ही नहीं करेगी। ठीक है जी, अब चलते हैं सीधा सीधा कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे। पेपर में क्वेश्चन आता होता है व्हाट इज ए कंप्लीट इक्विलिब्रियम, है ना, तो लिख ही लेते हैं, हेडिंग टॉपिक भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, व्हाट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम किस बला का नाम है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम ना, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूँ। ठीक है, और आपके कुछ पेपर में आ जाए तो एग्जैक्टली यही आंसर लिख दें, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम both conditions of equilibrium must be satisfied। ठीक है जी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी, है ना। अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, बल्कि इसको लिख लेते हैं पहले, क्या क्या, एफ नेट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए और टॉर्क नेट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह लिख दिया थ्योरेटिकल, और ये हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख दी, तो ये आपके 3 नंबर हो गए पक्के पेपर में। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हो और आपने ये आंसर किया हो तो फिर मुझे भी थोड़ी सी दुआ दे दीजिएगा। सॉरी फॉर द फंबल, लेकिन हो जाता है, एडिटिंग में मैंने बिल्कुल इसको नहीं काटना।
तो आगे चलते हैं। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पीछे एक्सप्लेन किया जैसे, ये देखें, ये F1 F2, अब आपको पता चल गया कि इधर से भी खींच रहे हैं इधर से भी खींच रहे हैं, बराबर है तो कहीं नहीं जाएगा। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड है? फर्स्ट, ये सम ऑफ सारी फोर्सेस क्या लग रही है, मतलब दो ही फोर्सेस हैं, सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहा, दरमियान में ही रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर यही फोर्सेस मैं चेंज कर दूं इस बॉडी पे, कैसे कर दूं, यहाँ से यूं, ये फोर्स एक अपवर्ड और ये फोर्स एक डाउनवर्ड, सेम मैग्नीट्यूड की, F1 F2 सेम फर्स्ट कंडीशन वाला रूल लगाएं, F1 प्लस माइनस F2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वेक्टर सम हो गया ज़ीरो। लेकिन क्या ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी? नहीं रहेगी। अभी पीछे सीखा हमने कि ये बॉडी क्या करेगी, इस तरह रोटेट कर जाएगी इस पॉइंट के अराउंड। तो जब रोटेट कर जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे तो ना रही, तो इक्विलिब्रियम पे ना रही तो फिर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अप्लाई होते हुए भी, फर्स्ट कंडीशन के सेटिस्फाइड होते हुए भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क्स वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो बॉडी के कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या ज़रूरी है, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो और सेकंड भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है जी। तो ये एक क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट था। और एक और क्वेश्चन के वाई डू वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम when we already have first condition of equilibrium। ठीक है जी। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन के होते हुए हमें सेकंड कंडीशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया यही इसका आंसर है। ये देखें, यहाँ पे इस केस में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, फोर्सेस का सम क्या है, ज़ीरो है ना, अभी एक्सप्लेन किया। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी फिर भी रोटेट कर रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। एडिटिंग करके सोना भी होता है, आपकी तरह नहीं है, सुबह उठना भी होता है, काम पे भी जाना होता है, और भी 100 काम होते हैं। काम पे क्या जाने, कॉलेज हम जाते नहीं हैं, छुट्टियाँ मारते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आंसर इसका ये होगा कि ये देखें, ये आपने बना देनी है फिगर, ठीक है, यूँ आपने बताना है आसान लफ्ज़ों में कि ये देखें इस पे फोर्सेस लग रही हैं, ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं, तो सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बट BUT, बट और खाने वाले बट नहीं, ये BUT लेकिन वाला बट, इसमें आपने लिखना है बट इसके होते हुए भी, सम ज़ीरो होते हुए भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इट हैज़ क्या जी, मेन वर्ड में लिखवा देता हूँ, टेंडेंसी टू रोटेट। इसमें क्या टेंडेंसी है, किस चीज़ की, रोटेट करने की। तो फिर तो ये इक्विलिब्रियम पे ना रही। सो टू डील विद दीज सिचुएशंस we need second condition of equilibrium which states that sum of all the torques acting on the body must be equal to ज़ीरो। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चाहिए होती है। वैसे आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं बिल्कुल, क्योंकि इससे आगे कुछ बचा नहीं बताने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए, समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन नल्लों का भी कोई फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।